निकलेगा जब वो वहाँ के चंगुल से छूटेगा, या वो अभी छूटेगा तफ्तीश में निकलेगा या फिर जमानत पे निकलेगा, वो तो बाद में अपना रंग दिखाएगा भाई वो क्या क्या हरकत करेगा। जब मैं इसके कहना चाहता हूँ, जब देखूंगा कौन कौन उसकी मेयर लेनी आऊंगे। आप कह रहे थे कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है। हाँ, फिल्म शुरू नहीं हुई अभी, अभी ट्रेलर था। ये फिल्म आगे शुरू होगी, फिल्म शुरू होगी जब गंजा आएगा वापिस। जब फिल्म शुरू होगी क्या क्या झटके दिखाएगा वो, क्या क्या हरकत करेगा। बिल्कुल, यानी कि इतना जुगाड़ को ना सुधीर का भाई हम खड़े हो हमारे वो आज आवे आ कौन सकता वो, ये है। पर मेरी यह है भाई, पहले वो इतना बढ़िया अपने भाईचारा समाज है कौन, ये भी तो करें हैं बात मीठी। मैं जाऊंगा ना, जाते नहीं कहूँगी इस घर रहा परिवार रहा यो क्यों मैं तो बंदे उड़बाई हूँ, वे जम्मे उड़बाई हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से आप सभी परिचित ही हैं। और सबसे जो ज़्यादा दुख है और दुख का जो पहाड़ टूटा है वो यशोधरा बेटी, जो सोनाली फोगाट की 14 से 15 साल की आयु है जिस बेटी की, उस बेटी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। सभी रिश्तेदार हैं या फिर समाज लोगों की बात करें, केवल 10 से 13 दिन तक ही केवल दुख में शामिल होते हैं, लेकिन पूरे जीवन के लिए जो दुखों का पहाड़ है और जो दुखों का सामना करना पड़ता है उस परिवार की, यानी कि सोनाली की बेटी, यानी कि 2016 का जो कांड भी आपने सुना था कि संजय फोगाट की भी संदिग्ध परिस्थिति में उसी फार्म हाउस में हत्या हो जाती है। वो गुत्थी भी नहीं अभी तक सुलझी थी कि एक गुत्थी और उलझ जाती है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामला गोवा से वीडियो वायरल होती है कि सुबह सुबह लगभग 8 से 8:30 बजे कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन परिवार उसी टाइम पर खुलासा करता है मीडिया से रूबरू होकर के कि वो मृत्यु नहीं, वो हत्या है। और सुधीर सांगवान का नाम स्टार्टिंग से ही ले लिया जाता है क्योंकि सभी कार्यकर्ता, आदमपुर के कार्यकर्ता और जो भी भाईचारा सोनाली फोगाट का कहीं ना कहीं सुधीर सांगवान के व्यवहार से पहले ही परिचित थे। लेकिन सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि यशोधरा बेटी का अब क्या होगा, आगामी उसके भविष्य को लेकर के उसकी चिंता की जा रही है। जब परिवार के सदस्य पहले ही दूर कर दिए गए थे, रिश्तेदार दूर कर दिए गए थे, तो फिर अब उस बेटी की जिम्मेदारी कौन लेगा और यशोधरा बेटी किसके ऊपर विश्वास करेगी। तो धर्म के भाई इस वक्त ऋषभ बेनीवाल, सोनाली फोगाट के जो धर्म के भाई हैं, इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी कि इस प्रकार से ये हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर सोनाली फोगाट से जो पावन पवित्र त्यौहार होता है और एक रक्षा का जो बंधन, एक रक्षा का सूत्र होता था, वो हर साल बंधवाते थे। लेकिन इसी रक्षाबंधन पर नहीं बंधवा पाए, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही थी। इनको मजबूरी भी सुधीर सांगवान की वजह से इन्होंने बता दी थी। ऋषभ भाई, एक बात यह कि अब जो बेटी यशोधरा है, जो दुखों का पहाड़ उस बेटी के ऊपर टूटा है, तो उसकी भविष्य की चिंता या उसकी परवरिश की जिम्मेवारी वो कौन लेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य, रिश्तेदार पहले ही दूर कर दिए गए थे। अब उनके मन में यह नहीं होगा कि भाई क्या पता अभी मन में कुछ न कुछ चल रहा हो। फिर परवरिश में आती है उसके डेली का खाना, रहना, पहनना, ओढ़ना, पढ़ना, ये बातें। इन चीज़ों पे किसी के भी एहसान की ज़रूरत नहीं है यशोधरा को। अगर कोई ये चाहे, भाई आपके दर्शक भी सुनना चाहें अब क्या होगा, भाई किसी के इन बातों के लिए तो पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको। बिल्कुल, उसको ज़रूरत है एक माँ की और एक बाप की, वो उसको नहीं मिल सकते। और नहीं मिल सकते इसीलिए आप मेरे पास बैठे हो भाई, अब उसका क्या होगा, इसलिए आपने क्वेश्चन किया। वो उसको जरूरत है सही दिशा की, सही डायरेक्शन की, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति की यशु अकेली मालिक है। बिल्कुल, उसके पास जमीन भी है और वेयर हाउस भी है, उसका रेंट भी आता है, दुकानों का रेंट आता है, मकान का रेंट आता है, फ्लैट का भी। अब जैसे उसने चोर ने जो बताया उसका भी अभी आगे आगे देखते हैं क्या करेंगे, तो वो भी रेंट पे चढ़ जाएगा, उसका भी रेंट आएगा। और भी मतलब ज़मीन जायदाद थी सोनाली के पास और हैं भी। तो इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको, उसमें सिर्फ बड़े की ज़रूरत है। जैसे सभी परिवारों को एक बुज़ुर्ग की ज़रूरत होती है, वैसे उसको किसी बड़े की, गार्डियन की ज़रूरत है, जो उसको, जैसे वो पढ़ती है VDJS में, विद्या देवी जिंदल स्कूल में पढ़ती है, कैंट के पास हॉस्टल में रहती थी जी। उसकी पढ़ाई अभी चल रही है, तो उसको ज़रूरत है जब सभी बच्चियों के पेरेंट्स आते हैं तो उसके पेरेंट्स भी आने चाहिए।
तो कौन पेरेंट्स बनेगा उसका, ये है बात मेन। तो अब ये देखना है कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा, कौन पेरेंट्स बनेगा और कौन संभालेगा। बिल्कुल, यानी कि हर किसी की नज़र उस मासूम बेटी के साथ है, यशोधरा बेटी, जिन्होंने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत की थी इसी मामले को लेकर के कि उसकी मां को है वो न्याय मिलना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया उस बेटी को, सिर पे हाथ रखा और कहा है कि हाँ हम बेटी के साथ, और सीबीआई जांच के लिए गोवा सरकार को एक पत्र भी भेजा है। ऋषभ, जो धर्म के भाई है सोनाली फोगाट के, इनके भी यही चिंता है कि आखिरकार उस यशोधरा बेटी के जो भविष्य की जो चिंता है वो किस प्रकार होगी, किस प्रकार उसकी जो आगामी जो भविष्य वो कैसा होगा। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ज़मीन कितने किले हैं, वेयर हाउस है, जैसे लगभग कितने करोड़ की ये जो होगी? मोटा मोटा था मैंने बता दिया। तो ज़्यादा ध्यान है गंजे को, भाई कितने रुपए का क्या माल है, क्योंकि उसकी नज़र थी प्रॉपर्टी पे, मेरी नज़र थी परिवार पे, सोनाली पे, भाई इसके लिए क्या करूं मैं। तो इतना है भी यशु को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के मुंह की तरफ देखने की। अगर कोई चोर उसका ये सामान नहीं खाता है, ये किराए भाड़े नहीं खाता है, तो यशु को जरूरत नहीं है किसी के यूं मांगने की, भाई कोई यूं मांगना पड़े उसको। यानी कि वो करोड़पति है। हाँ, करोड़पति है, और करोड़पति भी प्रॉपर्टी नहीं, रेंटल इनकम भी है उसकी। जो उसको ज़रूरत है, उसकी फीस की ज़रूरत है, उसके खाने की ज़रूरत है, उसके पहनने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हैं उसके पास। पर वो चीज़, वो एक सिर्फ 14 साल की बच्ची है, उस तक कौन पहुँचाएगा, कौन उसको मैनेज करेगा। अपना समाज इतना बढ़िया नहीं है भाई जो उसके लिए सोचे कहे। वो यूँ सोचते हैं ठीक है चली गई, इब देखो के ठाना है इसका, समझ गया। असल बात तो है ये, किसी का दर्द हो तो 4 बार हो, भाई मेरा असर नहीं उस बात पे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। अब मेरा सिर्फ इस बात का दर्द है, किसी और की मर रही होती दर्द को नहीं होता, क्यों अपना हमारा जरा दर्द हो है। तो सिर्फ बच्ची का मेरा जो तकलीफ है, भाई उसका क्या कसूर था। वो चोर ने तो अपना स्टेप उठा दिया, चलो उसको कुछ मिला नहीं मिला वो तो आगे पता चलेगा। क्या क्या वसीयत तो क्या भी कहाँ कहाँ साइन करवा रखे हैं, क्या क्या एफिडेविट ले रखे हैं, क्या क्या चीज़ अपने नाम करवा चुका, तो वो तो आगे पता चलेगा जब वो वहाँ के चंगुल से छूटेगा। या वो अभी छूटेगा तफ्तीश में निकलेगा, या फिर जमानत पे निकलेगा, वो तो बाद में अपना रंग दिखाएगा भाई वो क्या क्या हरकत करेगा। जब मैं इसके कहना चाहता हूँ, जब देखूंगा कौन कौन उसकी मेयर लेनी आऊंगी। आप कह रहे थे कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है। हाँ, फिल्म शुरू नहीं हुई अभी ट्रेलर था। ये फिल्म आगे शुरू होगी, फिल्म शुरू होगी जब गंजा आएगा वापिस, जब फिल्म शुरू होगी क्या क्या झटके दिखाएगा वो, क्या क्या हरकत करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो जालसाजी थी वो स्टार्टिंग से ही कहीं न कहीं सोनाली फोगाट की जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और जो बिजनेस था सोनाली फोगाट का, जिसकी इनकम यानी कि पर मंथ लाखों रुपये का तो उसका केवल किराया आता था, उसी को लेकर के कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत सुधीर सांगवान ने इस पूरे प्री प्लान तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। और बेटी जो यशोधरा बेटी है, अब उसके जो यानी कि जो गैर थे वो भी अब अपने बनने का प्रयास करेंगे। वो भी एक मुखौटा है जो चेहरे के ऊपर है, यानी कि शैतान लोग हैं वो भी उसको अपना कहेंगे, ताकि इस बिज़नेस को अपने अंडर में करें, ताकि उस बेटी तक, यानी कि अब कहते हैं ना जिसके माँ बाप चले जाए तो उसी को पता है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। तो भाई साहब ये सब सुनने में आ रहा कि यानी कि इसलिए कह रहे कि बेटी के ऊपर है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भाई खतरा अगर ये फद्दू हुई ना तो खतरा ही खतरा है। ये फद्दू नहीं जो इसका झंडा ठाओगे वो, नहीं तो भैया नहीं कोई खतरा है इसमें, कोई खतरा नहीं, क्यों करे रखो। अगर पहले वाली हरकत रही, यू सांड बढ़ गया था, सारे दूर हट गए, हटा दिए हट गए, तो खतरा है भाई। 20 तो हो रहे हैं परिवार में इनके, फोगाट है सोनाली के। अगर ससुराल पक्ष की बात करें तो जवान छोरे हैं। और फिर बात करें इसके पीर की, सोनाली के 2 भाई हैं पूरे तगड़े 35 40 साल के। तो खतरा उस हिसाब में चल रहे हैं भाई, हम न्यू हमारी छोरी का ध्यान रखेंगे तो इस सारे कौन बड़े वो तो यूँ कहो भाई के करा के कर कहाँ, तो भैया खतरा है। या छोरी भी सोनाली की डाल जाओगी और आगे देखो भाई क्या होगा। ऋषभ भाई और इसकी बात रही इस सारे जो मिशन में जो सुधीर गंजे वाला जो प्रकरण था पहले भी अड़या है ना, तो छोटू अड़या है, उसके बाद इसके रिश्तेदार में कोई अड़या है तो अमन पुनिया है इसके साकी जीजा। ठीक है, अमन पुनिया
इसका साकी जीजा है, वो लड़ा है इसके साथ, सोनाली के साथ भी, सुधीर के साथ भी, पर उसकी नहीं चली। वही जो जिनके ऊपर 6-7 महीने 6-7 पहले केस करवा दिया गया था, के 6-7 महीने पहले नहीं, लगभग 1.5 साल पहले केस करवा था। वो लड़ाई भी भाई इसी सुधीर के चलते हुई थी बुत्थन गांव में, जिसके ऊपर FIR हुई थी दोनों। यानी कोई बहन अपनी छोटी बहन के ऊपर FIR नहीं करवाएगी, कोई मर्डर थोड़ी हो गया था, केस के ऊपर करवा था, हाथापाई थोड़ी हुई थी। अमन की और सुधीर की कहासुनी हो गई थी। अमन बोला यो हमारे घर में क्या मांग है, इसको घर से निकालो। इस बात पे सोनाली सुधीर के काबू में थी, सोनाली से कंप्लेंट दिलवा दी, इन पे FIR करवा दी। ये हुआ था मामला, समझ रहे हो? बिल्कुल। ये सारा गेम इसी ने था, इसका घर पड़वाने में यो, रिश्तेदार दूर करवाने में यो, सब कुछ इसने कराया है। बिल्कुल। आप भी धर्म के भाई सोनाली फोगाट के रहे हैं, और आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बेटी को संभाल रखें, आप समय समय पर पूछताछ करें। क्या आप जाएंगे, मिलेंगे बेटी भाई? जाऊं बीगा, अड़ूं बीगा, और लड़ूं बीगा, और खड़ूं बीगा, हटता को नहीं मैं किसी से भी। पर उससे पहले उसके जो जिसने सगे कम है, जो नाम जुड़ रहे हैं फोगाट, वे फोगाट संभालो अपनी छोरी ने, ठीक है? जैसे पहले संभाली थी, नहीं कौन संभालनी, सोनाली संभाली थी तरीके से, जो एक बाप अपनी बेटी को संभालता है ना, न्यू संभालो। क्यों, या तो उन्हें की छोरी है, वे संभालो अपनी छोरी ने, अपनी बेबे ने। क्यों, यशु के भाई भी तो है ना, ताऊ का बेटा है, चाचे के बेटे हैं, वे संभालेंगे। तगड़े तगड़े छोरे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, शाणे, वे संभालो। और पैरेलल उसके जो भाई हैं सोनाली के, वतन डाका और रिंकू, वो संभालो। उसके बाद उन पे उनने को जरूरत पड़े तो मदद करूँगा भाई। सिर जुड़े संगठन उसने कम है भाई, हो गए। और मेरे सिर में कोनी, सारा सौदा जुड़ूंगा मैं तो भाई। बिल्कुल। यानी इतना जुगाड़ को नहीं सुधीर का भाई, हम खड़े हो हमारे, वो आज आवे, आ कौन सकता वो, ये है। पर मेरी यह है भाई, पहले वो इतना बढ़िया अपने भाईचारा समाज है को नहीं, भी तो करे हैं बात मीठी। मैं जाऊंगा ना, जाते नहीं कहूँगी इस घर रहा, परिवार रहा, यो क्यों मैं तो बंदे उड़ भाई हूँ, वे जम्मे उड़ भाई हैं। बिल्कुल, समझ गए? सागी भाई रहे जम्मे उड़, उनकी माँ ने जाम रखे, उसकी फोगाट फैमिली रही जमा, सागी एक खून है, जो मैं खून एक को नहीं। बाकी यो चैलेंज दे हूँ दोनों परिवार ने, उन दोनों का फालतू पढ़ूंगा, कदे काम पड़ेगा जब बरत भी लियो। बिल्कुल। यानी हर चीज़ में हिमालय गंजा सांड पकेगा ना, अड़े सांड नहीं पकड़ने दूंगा, चाहे मैंने कुछ करना पड़े उसका तरफ। बिल्कुल ऋषभ भाई। तो भाई एक बड़ी बात है जो ऋषभ बेनीवाल है, वो यशोधरा बेटी के भविष्य को लेकर के जो चिंता इन्होंने बताई है कि यदि सुधीर सांगवान दोबारा से कोई भी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करने का, कोई षड्यंत्र करने का यदि प्रयास करते हैं, तो उस बेटी के बीच में उसकी यानी कि ढाल बन करके खड़ा रहेंगे ऋषभ बेनीवाल। सबसे पहले जो परिवार, सामाजिक तौर पर एक परिवार की जिम्मेदारी बनती है, अपनों की जिम्मेदारी बनती है, जो यशोधरा बेटी के मामा है या फिर चाचा ताऊ दादा जो परिवार है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बेटी की जिम्मेदारी को निभाए, उनके भविष्य की चिंता जरूर करें। तो भाई फिलहाल जो कमेंट आ रही थी कि यशोधरा बेटी के भविष्य को लेकर के क्या कुछ परिवार करेगा और किस प्रकार की जिम्मेदारी परिवार के ऊपर अब पड़ी है, क्योंकि माँ बाप जाने के बाद भाईचारे की और परिवार की, रिश्तेदारों की जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी हो जाती है, और उस जिम्मेदारी के ऊपर परिवार और रिश्तेदार कितना खरा उतरते हैं वो भी भविष्य के गर्भ में है। अभी फिलहाल जो दुखों का पहाड़ टूटा वो यशोधरा बेटी के ऊपर ही टूटा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें इस पूरी वारदात को लेकर के, सोनाली हत्याकांड मामले से जुड़ी जो भी बातचीत है आप जरूर रखें। वीडियो को आप शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।